हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ उन्हीं यूट्यूबर्स का जो मेरी तरह बिगिनर्स हैं। उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि हम जब पेमेंट हमारा फर्स्ट पेमेंट जब हमारा आता है तो हमें कौन कौन से बैंक्स हैं जो हमें बिना किसी हर्डल के हमारा पेमेंट हमें हमारे अकाउंट में बहुत ही ईजी वे में मिल जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों आते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गवर्नमेंट बैंक कौन कौन से हैं जिसमें बिना किसी रुकावट के आपका पैसा फॉरेन से ऑस्ट्रेलिया में अपना डॉलर चलता है, तो बिना ऑस्ट्रिया में तो आप बिना हर्डल के आपके चाहे आपका प्राइवेट अकाउंट हो चाहे आपको हाँ ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ प्राइवेट बैंक हो और चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो, दोनों में ही आपका पैसा किस तरीके से आएगा तो मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हमारा जो क्राइटेरिया है 4000 आवर्स का हमें कंप्लीट करना पड़ता है लास्ट 65 डेज़ का भी मतलब आप समझते होंगे। मैं आपको बता देती हूँ लास्ट 65 डेज में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ और आज की डेट है क्या 20 फरवरी 2023। तो इसी से लगाते हुए पिछली जो मेरी 23 या 22 जो फैब थी ना, एक दो दिन तो ऊपर नीचे आप कर लीजिए, ठीक है। तो जो 2022 थी ना, 20 फरवरी 2022 से लगाकर 23 फरवरी, अगर मेरा आज 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट है तो आज तक कल जो हमारा रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे हमारे पास ईमेल आती है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। हमारा बटन जो है डॉलर वाला बटन वो ग्रीन हो जाता है, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है और हमारे पास आता है कैश। तो उसके लिए क्या करना होता है, वैसे तो भारत में रहने वाले हर बंदे के पास कौन कौन सा एसबीआई अकाउंट तो मोस्ट ऑफ द पर्सन हैं और ये बहुत ही रिलायबल भी हैं। तो गवर्नमेंट बैंक में सबसे पहला बैंक तो हमारा एसबीआई का है। तो एसबीआई में आराम से पैसे आ जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में जो डॉलर का जो इंडियन रुपये में जो ट्रांसफ़र होता है तो उसका एक छोटा सा चार्जेस कटता है, वो ना के बराबर होता है, कोई इशू नहीं होता उसमें, तो वो तो कटेगा ही कटेगा। आप भी जानते हैं। अब जैसे मान लिया आप जॉब करने जाते हो तो मान लीजिए अब 20,000 या आप 50,000 या लाख रुपए की आप जॉब करते हैं कम से कम, लेकिन आप उसके लिए व्हीकल तो मेंटेन करते ही है ना, तो थोड़ा छोटे मोटे खर्चे तो होते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो चार्जेस आपसे लेते हैं। तो इसमें एसबीआई बैंक आ जाएगा, पीएनबी आ जाएगा और इसके अलावा आपका आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं लेकिन सबसे ज़्यादा एसबीआई है, पीएनबी है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब इसमें मैं अंतर बता देती हूँ आपको। होता क्या है कि एसबीआई जो है ना वो बहुत अच्छी है उसकी सर्विस। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने आपके पैसे ट्रांसफ़र किए आज के 20 फरवरी को ट्रांसफ़र किए, तो 20 फरवरी को ही आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर होता ऐसा है कि पहले पैसा आता है, बाद में वहाँ से मैसेज आता है कि हमने आपके पैसे सेंड कर दिए हैं, मतलब जो भी है कि आपको क्रेडिट कर दिया गया आपके अकाउंट में, ठीक है। तो एसबीआई की सर्विस बहुत अच्छी है, पीएनबी की सर्विस अच्छी है, लेकिन पीएनबी में थोड़ा 5-7 दिन का टाइम का डिफरेंस हो जाता है। बीओबी में भी क्या होता है कि बीओबी में भी थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। सबसे अच्छी सर्विस एसबीआई की है सरकारी बैंक के मामले में। इसके अलावा आप प्राइवेट में एचडीएफसी ले लीजिए, आईसीआईसी ले लीजिए और इसके अलावा भी कोटक महिंद्रा भी ले लीजिए, ये भी बैंक अच्छे हैं। तो आपको घूम फिर के बात ऐसी है कि अगर आप सरकारी को चूज़ करते हैं तो एसबीआई, पीएनबी और बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, और अगर आप प्राइवेट बैंक को प्रेफरेंस देते हैं तो एचडीएफसी और आईसीआईसी और कोटक, ये सारे बैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे क्या होता है कि लेकिन इनसे हमें क्या होता है कि शिफ्ट कोड लेना पड़ता है कि, ठीक है, एक शिफ्ट कोड होता है वो बैंक की तरफ मिलता है कि भाई हमें फ़ॉरेन से जो हमारा पैसा आ रहा है उसके लिए हमें, जैसे कई चीज़ों के लिए हमें बहुत सी चीज़ें लेनी पड़ती है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे होते हैं। पैसे निकालने के लिए एटीएम लेना पड़ता है, चेक, एक बहुत बड़ी अमाउंट निकालने के लिए चेकबुक या फिर किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए चेकबुक, तो उसी तरीके से एक शिफ्ट कोड का मिलता है वहाँ से, तो वो शिफ्ट कोड आपको लेना होता है। फॉरेक्स एक्सचेंज का जो होता है वो आपको वहाँ से मिलेगा। अब इसके अलावा बहुत सी बातें हैं कि आपका जो है, आप इसमें क्या करते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेमेंट आता है, आपको शायद ये पता नहीं होगा, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो मैं ही देने वाली हूँ क्योंकि मेरा चैनल अब तक लास्ट ग्रो पे है और मुझे इसकी बहुत अच्छी जानकारी भी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा होता क्या है। मान लीजिए आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ, ग्रो इट मीन्स आपके सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए लेकिन आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो उस बीच में जो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके जो व्यूज़ है, आपने जो काम किया है, उन सब का पैसा वो उसमें चल रहा है, क्यूमुलेटिव में चल रहा है। जब आपका ये जो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा ना, तो डे ज़ीरो से लास्ट तक, डे ज़ीरो से लास्ट तक आपको इसमें आपका पेमेंट मिलेगा। मतलब एक एक एक, एक सेकंड भी आपके जो आपने इन्वेस्ट किए ना यूट्यूब पे, वो आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं जाती है। इसमें आपको पूरा पूरा पेमेंट मिलता है। इवन आपको पता भी नहीं है कि इसमें एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, इधर उधर की बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग पेमेंट्स होते हैं। बल इसमें तो मतलब नॉर्मल तो मैंने आपको यही बताया, और मैं अगला नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी मैं बताऊंगी कि यूट्यूब पे कितने व्यूज़ पर कितना पैसा मिलता है, कितना नहीं मिलता है, और किस निश पे कितना ज़्यादा मिलता है। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, देखते रहते हैं, तो आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी आपको इन्फॉर्म करूं। तो ये वाली बात है। तो हम क्या है कि आप बस, अगर आप बिगिनर्स हैं, आप मिड में हैं, तो आप लगातार चलते रहिए। हाँ, इस पर काम किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। हाँ, लेकिन ये बात है, लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे काम करने से पैसिव इनकम है, लेकिन यूट्यूब पर भी आपको 24 आवर्स ऑन ड्यूटी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। अगर आप नया चैनल भी बनाना चाहते हैं तो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि होता क्या है। जब आप चैनल स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जैसे मैंने वीडियो शूट किया, अपलोड कर दिया, कोई देखेगा तो देख लेगा, नहीं देखेगा तो ना सही। नहीं, इसमें टैग, टाइटल, इसमें थंबनेल, इसकी परफॉर्मेंस, अगर ये नहीं चल रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसमें एडिशन, कुछ हटाना, कुछ घटाना, वीडियो में एडिटिंग, बहुत कुछ करना पड़ता है। और कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं कर दी है, गलती की तो इसको डिलीट करो, प्राइवेट करो, अनलिस्टेड करो, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना पड़ता है। जो किसी को भी ऐसा लगता है नहीं कि रातों रात साल भर के अंदर कोई इस चीज़ को समझ सकता है, तो वो इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई टेक्निकली अच्छा है, कोई अपने कंटेंट पे बहुत सॉलिड है, तो उसका चल भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम टेकन होता है। देखिए, वही बात है ना कि आप देसी घी का भाव देसी घी का है, डालडा घी का भाव डालडा घी का है, और ऑयल का भाव ऑयल का है। तो वही चीज़ें अप्लाई होती है। आप इसको जितना डेडिकेशन के साथ, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ मतलब लगातार बने रहते हैं, उसी बेसिस पे आपकी अर्निंग, लर्निंग सब कुछ चलती है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो हमारा अभी 2023 का जो दौर चल रहा है ना, वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बूस्टर प्लान की तरह काम कर रहा है। अगर किसी को भी ये करना है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, और किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आज का हमारा जो था वो था बैंक से रिलेटेड, कि कौन कौन से बैंक आप इसके लिए अपने अकाउंट, अपने मतलब पेमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। आपको नॉलेज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद।